शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज पंचायत चौकीदारों के एक प्रतिनिधि मंडल को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार की नीति और कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने में कर्मचारी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि पंचायतों में पंचायत चौकीदारों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रदेश सरकार पंचायत चौकीदारों की विभिन्न उचित मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करेगी। कर्मचारियों के लिए हम सदैव प्रयत्नशील रहते हैं, उनकी मदद हो। और हिमाचल प्रदेश ऐसा प्रदेश है जहां पूरे देश भर में एक दिन में हमने कर्मचारियों की सैलरी डिले नहीं की, पेंशन डिले नहीं की। जो उनके अधिकार, जो उनके जिस तरह से हमारे जो पे कमीशन के अंतर्गत या जो उनको बेनिफिट्स जो मिलने चाहिए थे, वो बेनिफिट्स जहां दिए जा सकते थे हमने वो दिए हैं समय पर। ये दौर अच्छा आने वाले समय में और बेहतर हो, उसके लिए साथी बनकर के, सहयोगी बनकर के हम चलेंगे। जहां आपके सहयोग की जरूरत हमको हो तो आपका सहयोग हमको मिले, और जहां मेरे सहयोग की आपको जरूरत हो वहां हम आपको सहयोग देंगे। बात को मजबूत करना चाहिए। और मैं इस बात को ये पक्की बात कह रहा हूं कि मदद का रास्ता जहां से भी जिस रूप में भी मिलेगा उस मदद को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। मैंने इस बात को देखा हिमाचल प्रदेश में पिछले इन 4.25 साल के कार्यकाल में, जहां जो वर्ग कमजोर है, जो वर्ग जो है मदद के लिए जिसकी मदद करना जरूरी है, हमने उन वर्गों को तलाश किया। उसमें जैसे बोल रहे थे, यहाँ पर मदन जी भी बोल रहे थे, आप लोग भी इस बात को महसूस करते हैं। आप देखिए, मजदूर की दिहाड़ी 50 रुपए बढ़ने का मतलब है 1 महीने की 1500 रुपए की बचत। कभी नहीं बढ़ जाए 20 रुपए, 25 रुपए, इससे ज्यादा तो कभी यही होता था। और हमारे 5 साल के कार्यकाल में एक मजदूर को 1 महीने का लगभग 4,500 से ज्यादा का लाभ जो है, 4,500 से ज्यादा जो है उसको बेनिफिट हुए हैं। और इसी तरह मैं इस बात को कह सकता हूं, आप 4 साल का अगर कार्यकाल का हमारी सरकार का निकालें और 4 वर्ष के पिछली सरकारों का निकालें, तो पंचायत के चौकीदार को भी सबसे ज्यादा अगर मदद हुई है तो वर्तमान की हमारे 4 साल की सरकार। हम आगे मिलकर के साथ चलेंगे और साथी और सहयोगी ऐसे ही पहचाने जाते हैं। जब एक दूसरे को जरूरत होती है मदद की, सहयोग की, उस वक्त खड़े होते हैं तो वही साथी होता है। हमने कोशिश की है आपकी मदद में खड़े होने की, और आने वाले समय में दौर आएगा तो आप सब भी हमारी मदद के लिए खड़े होंगे, ऐसा मुझे पूरा भरोसा। सही मायने में तो आपकी इच्छा यही है कि हमको पक्का करना चाहिए, हमको जो है कुछ जो है वो पॉलिसी बना करके जो है उस तरह की व्यवस्था करनी चाहिए। उसमें कुछ टेक्निकल चीजें बीच में आई, जब अधिकारियों ने कहा कि इसमें थोड़ी सी कठिनाई है, थोड़ी मुश्किल है, आने वाले समय में इस बात को लेकर के हम थोड़ा एग्जामिन करेंगे, थोड़ा वक्त लगेगा सारी चीज को ठीक करने में, क्या किया जा सकता है। तो हमने कहा इनकी कम से कम एक चीज के लिए करिए कि कम से कम इनके जो है जिनका पैसा जो है इनका बढ़ाया जाए, यानी कि महीने का पैसा इनका बढ़ाया जाए। तो इसलिए एक साथ मुझे लगता है कि आज तक के इतिहास में पंचायत चौकीदार को 900 रुपए की इंक्रीज नहीं मिली जो हमने अभी दी आपको। मैं इस बात से भी सहमत हूँ, आज की महंगाई के जमाने में, आज के इस दौर में इससे भी कोई बड़ा भारी मदद हो पाएगी ऐसा नहीं है, लेकिन मदद करने की मंशा जाहिर होती है। क्या हम कठिनाई में खुद हैं, आप तो कठिनाई में है ही है, लेकिन हम जो सरकार है वो सरकार भी कठिनाई में है। आपने उन भावनाओं का सम्मान किया कि इस कोविड के दौर में जब आर्थिक दृष्टि से इतना नुकसान सारे पूरे देश को हुआ है, प्रदेश को हुआ है, और ऐसी परिस्थिति में भी जो मदद हमारी की है, इस मदद के लिए हमको आभार व्यक्त करना है। और उसके लिए आप सब यहाँ पर पहुंचे, इसके लिए मैं सच कह रहा हूँ कि मैं आप सबका ऋणी हूँ। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद था। जिम्मेदारी भी बनती थी कि हम आपकी जहां जहां जिस रूप में मदद कर सके हम आपकी मदद करें। परिस्थितियां बहुत अलग तरह की रही इस बीच में, क्योंकि
मदद करने की मंशा होने के बावजूद भी ये कोविड का दौर अगर नहीं आया होता तो मदद और ज्यादा होती है। लेकिन मदन जी ठीक बोल रहे हैं कि आज से पहले जो सरकारें रही उनके दौर में तो कोविड नहीं था। उनकी सरकार तो एक अलग तरह के सामान्य परिस्थितियों में चलती रही। उस वक्त कर्मचारियों के लिए क्या दिया गया और हमने इस कोविड के दौर के बावजूद हमने क्या दिया, इसका मुझे लगता है कि तुलना करनी चाहिए। अगर कंपैरिजन करेंगे, इसकी तुलना करेंगे तो स्वाभाविक रूप से एक आंकड़ा आपके सामने आएगा और जिस आंकड़े में आप इस बात को महसूस करेंगे कि कौन किसके कितना करेगा। मिले तो ना मिले लेकिन चौकीदार जरूर मिलता है। जब अपना पूरा दिन का समय वो वहां पर, जहां तक कि शाम को कभी पंचायत का कोई सेक्रेटरी आया है, पंचायत का कोई अधिकारी आया है, वहां पर रहा है तो उसकी सेवा के लिए भी किसी और को नहीं कहा जाता, चौकीदार पे कोई कहा जाता है। और सही मायने में ये भी मैं कहूँ, अगर हम भी जब जाते हैं एमएलए से, आज तो हम सत्ता में हैं, आज तो और लोग भी आ जाते हैं, लेकिन हम भी जब जाते हैं तो सबसे ज्यादा सक्रिय होकर के अगर वहां पर कोई सेवा पानी कर रहा होता है, मदद कर रहा होता है, काम काज कर रहा होता तो चौकीदार जरूर होता है। मैं जगदीश चंद जी, पंचायत चौकीदार संघ हिमाचल प्रदेश का प्रधान, जिला मंडी, तहसील सरकाघाट, ग्राम पंचायत टिक्कर। आज जो थे हम, जो बजट भाषण में हमारे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने पंचायत चौकीदारों का 900 रुपया बढ़ाया हुआ है, उसकी खुशी को लेकर गए थे। आज हम पंचायत चौकीदार जो थे जगह जगह से उनको मान और सम्मान देने आए हुए थे। और रही बात मित्रों पॉलिसी की, तो मेरा मुख्यमंत्री जयराम जी ठाकुर जी से निवेदन है कि जल्दी से जल्दी जो पंचायत चौकीदारों की बजट भाषण में पॉलिसी की नीति बनाने की, स्पष्ट नीति बनाने की जो घोषणा की है, इसको 31 मार्च से पहले जो इम्प्लीमेंट किया जाए। इदार है, सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे, चाहे हमें जो मर्जी का सामना करना पड़े। मैं सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत। उज्जवल हिमाचल के लिए ब्यूरो शिमला। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।